हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज सीटेट सेट नंबर 5-6 के 60 क्वेश्चन लिए हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराएंगे, वीडियो लंबी ना हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये सही है। दूसरा कथन गलत है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा कथन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये सही कथन है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये सही कथन है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है, ये पक्षी कौवा होता है, कौवा। पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही कथन है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत कथन है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक कि पानी में ना पहुँच जाए, ये कथन सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो इसका कथन A, C, D सही है। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाका है, सही है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं, तो इसका कथन A, D, B सही है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिस रंगों में देखते हैं वे हैं काला, सफ़ेद। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। X 4 घंटे सोता है और Y 18 घंटे सोता है, ये कथन सही है। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है और नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय
चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों से कौन सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। इसका हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है, ये सही है। और इसका चौथा मौखिक परीक्षा, 2 कथन सही है, 1, 4। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तरी तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई की विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्राथमिक स्तर पर वृक्ष के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? बच्चों की लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। बच्चों के लिए लकड़ी के ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या
को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसे करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को पर्यावरण की संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह एक छात्र कहाँ का हो सकता है? ये हांगकांग का हो सकता है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसके कथन 1, 3 और 4 सही हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसके ए और बी कथन सही है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। ये गलत है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये सही कथन है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसके 2, 3 और 4 कथन सही हैं। किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी। ये समय सारणी है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालने गए। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। पहला कथन है अहमदाबाद से नागरकोल की दूरी 2348 किमी है। तो इसके ए और बी कथन पॉजिटिव है। नीचे दिए गए कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, वर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वालों का नाम, आयु, लिंग ये टिकट पर मौजूद नहीं होता है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम होता है और अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख, समय होता है। तो इसके कथन ए, बी, डी, ई सही हैं। कांसा ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं कौन सी होती हैं? तांबा और टीन की। निम्नलिखित समूहों में से
उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग किए गए हैं, सेंक कर, तल कर, भून कर। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर की है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2646 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी प्रति घंटा का लगभग क्या होगा? 56 मिनट। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर। खेजड़ली वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी सही है। और यह छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल का होता है। ये कथन सही है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के लोग छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 या 5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये विशेषता असम की है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? उल्लू। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये केरल के लोग हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? यह एनीमिया से पीड़ित है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? ये चील, बाज, गिद्ध। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थिति दिल्ली के सापेक्ष क्या होगी? तो उत्तर और दक्षिण। ईबीएस संक्षेप डैश अर्थ प्रयुक्त होता है।
एनवायरमेंटल स्टडीज़ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे ये नहीं है। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है चिंतन कौशल का। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करना चाहती है कक्षा कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने की। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन का बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। वह रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना। इसका 2, 4, 1, 3 आंसर सही है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अक्सर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। इसका D।
दिखाना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? तो ये डी। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? स्टूडेंट्स, ये पर्यावरण के 60 क्वेश्चन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हो सकता है आपको सही नहीं दिख पाती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मोबाइल मुझे हाथ में पकड़ना होता है तो पढ़ूँ तो मेरा ध्यान भी भटकता है, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो साफ नज़र ना आए, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू।